रोहन जी, मोहब्बत की दुकान चलाने वाले राहुल गांधी जैसे ही सदन के अंदर प्रवेश करते हैं, मोहब्बत कहाँ छोड़ाते हैं। और एक राहुल का वो अंदाज भी था जब वो फ्लाइंग केस और झप्पी और ये सब चल रहा था। ये अब क्या हो गया, ये बदले बदले से राहुल है। नहीं, मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री को ना कॉपी करने के अटेम्प्ट में वो ये भूल जाते हैं कि प्रधानमंत्री और उनके एज में डिफरेंस बहुत है अभी। तो हो सकता है कि अ, उसी तरीके की दाढ़ी रखना चाह रहे हैं, उसी तरीके के भाग भाग आप देखेंगे जब पार्लियामेंट में हम आजकल आते हैं तो स्टेयर केसेस पे उसी फुर्तीले अंदाज में, प्रधानमंत्री के अंदाज में कॉपी करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन मुझे ये लगता है कि जिस तरीके से दौरे कर रहे हैं, चाहे वो मणिपुर के हों या उत्तर प्रदेश के हों, हाल ही में हाथरस के, तो जो अटेम्प्ट है उनका वो कहीं ना कहीं उकसाने का ज़्यादा, जो शहजाद बार बार बात कर रहे हैं इंसाइटमेंट की, तो वो इंसाइटमेंट से आप लीडर ऑफ ऑपोजिशन नहीं बन सकते। आप जब भाजपा भी जब ऑपोजिशन में थी 2004 से लेकर 14 तक, तो इंसाइटमेंट कम नहीं थी। ये तो अलग बात है कि तब स्कैंडल्स और स्कैम्स का एक दौर आ चुका था, हिमाचल से लेके, केरला से लेके, कर्नाटका से लेके दिल्ली तक, चाहे वो कॉमनवेल्थ हो या 2G हो या बाकी घोटाले हों। लेकिन अभी क्योंकि स्कैम्स और स्कैंडल्स कोई है नहीं, नीट को लेके आप बार बार उंगलियां उठा रहे हैं, लेकिन नीट के जो लोग अरेस्ट हुए हैं वो तो बाकी सारे प्रदेशों में से अरेस्ट हुए हैं, और हर प्रदेश में से 3 या 4 लोग अरेस्ट हुए हैं। तो ये तो नहीं है कि किसी एक मिनिस्ट्री का इसमें कोई योगदान है या मिनिस्ट्री ने आके किया। धर्मेंद्र प्रधान की बार बार स्पीच को वो एक क्वेश्चन मार्क लगा रहे हैं, लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि धर्मेंद्र प्रधान की ही मिनिस्ट्री ने, एनटीए ने जाके सुप्रीम कोर्ट को जाके ये बताया है कि आईआईटी मद्रास की जो रिपोर्ट है वो ये कह रही कि कहीं पे पैटर्न है ही नहीं ऐसा कि कोई ये लीकेज जो हुई है वो जिनके 740 मार्क्स आए भी हैं वो सब में कोई जी। सिमिलैरिटी है। तो मुझे लगता है कि स्टडी नहीं करते, अपने ही बनाए हुए आईआईटी को अगर आप ना माने, उसकी सबमिशन रिपोर्ट को अगर आप ट्रस्ट आज नहीं कर रहे हैं, वो आईआईटी मद्रास है जो पेंटियम का प्रोसेसर आज बनाने जा रही है, तो उसकी अगर आप रिपोर्ट को आप एक तवज्जो नहीं दे रहे हैं, तो मुझे लगता है कि फिर आप आईआईटीज को भी उसके ऊपर एक प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं कि उनके ऊपर उनमें टैलेंट है या नहीं है। सवाल इसमें मैं इसको सिर्फ आगे ले जाते हुए, तब राहुल गांधी कहाँ थे जब अभी कुछ महीने पहले राजस्थान की इनकी सरकार थी, वहां पे 20 पेपर लीक हुए, सचिन पायलट को सड़कों पर उतरना पड़ा। और आपको पता है वहां पर जो पेपर लीक का मास्टरमाइंड था सुरेश ढाका, उसकी लीगल पैरवी सलमान खुर्शीद ने की। उसमें से एक जो पेपर लीक में इन्वॉल्व था वो भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी के साथ चला, गोपाल केसावत। और राहुल गांधी जी 2004 से सांसद है। सीबीएसई क्लास 12 2006 में लीक हुआ, AIEEE 2007, पीएमटी 2008, एम्स का पेपर 2012, सीबीएसई 2014, महाराष्ट्र का HSC 2013, राजस्थान में 20 पेपर लीक, बंगाल में भी 10 पेपर लीक हुए। इन पेपर्स पे राहुल गांधी सिलेक्टिवली चुप क्यों है? यहां पर क्या भारत के बच्चे नहीं हैं क्या? आप पेपर लीक पर अगर इतने चिंतित है, वैसे राहुल गांधी जी से पूछना चाहिए नीट एग्जाम शुरू कब हुआ। शायद अगर पूछ लिया जाता उनको तो उनको नहीं पता होता कि पहली बार नीट ने एग्जाम कब कंडक्ट किया। मतलब आप पता कह है रहे हो आपको? पढ़ाई करके नहीं आते। देखिए, उनके एडमिशन की प्रक्रिया तो मैंने बताई है आपको। अगर मैं भी प्रधानमंत्री का बेटा होता तो मेरी भी बहुत जगह एडमिशन हो ही सकती थी। नीट की पहली बार एग्जाम्स देश में 2013 में हुई, सीबीएसई कराती थी। किसने लाया नीट? और सीबीएसई कराती थी, फिर उसको सुप्रीम कोर्ट ने एनटीए के पास दिया। इससे पहले सीबीएसई कराती थी। तो मुझे लगता है राहुल गांधी जी से यदि ये पूछ लिया जाता तो मुझे नहीं लगता कि उतनी उनकी तैयारी है कि वो जवाब दे पाते। ठीक है प्रदीप जी, क्या अभी भी हम देखेंगे जो सत्र जो है ये आगे जो चलना है, तो यहाँ पर भी हम देखेंगे कि एक नैरेटिव विपक्ष ने जो चुनाव लड़ा उसमें भी एक नैरेटिव सेट करके वो चले। सही था गलत था वो बात की बात है, आपका एक नैरेटिव चल रहा था, तो कि यहाँ सदन के भीतर भी वो उसी नैरेटिव को आगे बढ़ाएंगे? शांति से सदन नहीं चलेगा? उनकी कोशिश होगी, उनको लगता है कि ये जो है फॉर्मूला हमारा काम कर गया, असर कर गया, उसका हमको फ़ायदा मिला, तो उसी को चलाने की कोशिश करेंगे। लेकिन वो कहावत है कि काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती है। तो अगर आप अपनी स्ट्रेटेजी समय के अनुसार, परिस्थिति के अनुसार, और जो आपके सामने अपोजिशन है यानी सत्तारूढ़ दल और उसका सबसे बड़ा नेता यानी प्रधानमंत्री, उनकी स्ट्रेंथ्स का मुकाबला करने के लिए उसके हिसाब से स्ट्रेटजी नहीं बनाएंगे और एक अपने सक्सेस तथाकथित सक्सेस फार्मूले को लेकर चलते रहेंगे, तो मुझे लगता है उसका नुकसान होगा आपको। क्योंकि इस समय के साथ परिस्थितियां बदलती, संसद के अंदर प्रधानमंत्री को घेरना बड़ा मुश्किल है। ये 10 साल में उन्होंने दिखाया। जब विधानसभा में थे वहाँ गांधीनगर में वो, तब राष्ट्रीय स्तर पर उसकी उतनी चर्चा नहीं हुई वो क्या कर रहे थे।
नहीं कर रहे थे, लेकिन 10 साल में देश ने और दुनिया ने देखा है कि उनकी पार्लियामेंट्री स्किल क्या है, उनकी तैयारी किस तरह की होती है, उनकी जानकारी किस तरह की, उनका अनुभव क्या है। वो ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो इतने लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहने के बाद प्रधानमंत्री बने हैं। बहुत कम ऐसे लोग हैं, मतलब पीवी नरसिम्हा राव थे, उसके अलावा मोरारजी देसाई थे, वीपी सिंह थे, ये देवेगौड़ा थे, ये लोग थे जो मुख्यमंत्री भी रहे, उसके बाद प्रधानमंत्री भी बने, लेकिन इतने लंबे समय तक कोई नहीं रहा। तो एक इतना बड़ा एक्सपीरियंस है, और जिस तरह का उनका सोशल कांटेक्ट है, देश में घूमे हैं, दुनिया में घूमे हैं, जिस तरह का उनका बैकग्राउंड है, गरीबी के बारे में उनको कहीं पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, किसी से जानने की ज़रूरत नहीं है, वो ज़िंदगी उन्होंने जी है। तो जब वो बोलते हैं तो वो कन्विक्शन का लेवल अलग होता है। राहुल गांधी बोलते हैं तो वो उधार लिया हुआ लगता है, उन्होंने उसको देखा नहीं है। उनके लिए जो है वो एक तरह से अजूबे जैसा है कि ठीक है, ऐसा भी होता है क्या। तो इसीलिए वो अमेठी ले जाते हैं ब्रिटेन के फॉरेन मिनिस्टर को, गरीबी दिखाने के लिए अपने चुनाव क्षेत्र की।